प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा, जहां पर हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस खुली जिप्सी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और आप देखिए, दोनों तरफ भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा है प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने, उनको देखने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और दोनों ही नेताओं की तरफ से हाथ हिलाकर यहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है, उनका धन्यवाद किया जा रहा है। जिस तरीके से देश में G20 का सफल आयोजन हुआ, देश ने चांद पर पहुंचकर एक नया इतिहास लिखा और इन सब के बीच महिला आरक्षण बिल पास हुआ, जो कि बहुत जल्द अब कानून की शक्ल लेगा। इन तमाम उपलब्धियों के मद्देनजर के लोग यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी को करना है वाराणसी में। सबसे खास होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, जिसका सपना कई बरसों से यहां के लोगों को था। वो सपना अब साकार होने की दिशा में आज बड़ा कदम उठाया जाएगा। जब उसकी नींव रखी जाएगी, उसका शिलान्यास किया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो कि वाराणसी के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बहुत स्वाभाविक है उनका यहां पहुंचकर अपने लोगों के बीच में उनका अभिवादन स्वीकार करना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में पीएम मोदी का यहां के लोगों से एक गहरा और अलग तरह का लगाव है। हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए, और पीएम भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए। इस वक्त कार्यक्रम के बारे में और जानकारी दीजिए आप। बिल्कुल, देखिए, ये पहला मौका है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में 42वां दौरा है ये, लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अपनी जनसभा में जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनसे मिलते हुए जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब भी कभी दौरा हुआ है तो वो सीधे मंच पर पहुंचे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब वो आप सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो 24 ब्लॉक बनाए गए हैं, इन 24 ब्लॉकों के बीच में सड़क बनाई गई और प्रधानमंत्री सबसे मिलते हुए अब मंच पर जा रहे हैं। ये मंच उस ऐतिहासिक पल का कुछ देर बाद गवाह बनने जा रहा है जब वाराणसी में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आज शिलान्यास होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट के सितारों की मौजूदगी में इस स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। स्टेडियम की पहली तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से उसका जो डोम है वो डमरू की तरह है, जो उसकी फसाद लाइटें हैं वो त्रिशूल की तरह है, तो जो उसकी एंट्री पॉइंट है वो बेलपत्र की तरह है। तो ये अनूठा, क्योंकि काशी खुद में अनूठी है, तो ऐसे में यहाँ पर बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी अनूठा होगा। शिव की काशी का स्टेडियम भी शिव की थीम पर नजर आएगा। और आज प्रधानमंत्री कुछ देर बाद, अब आप देखिए मंच की तरफ प्रधानमंत्री लगातार बढ़ते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, 24 ब्लॉक है, सभी 24 ब्लॉक के बीच में युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से अभिवादन स्वीकार करते हैं अपनी काशी। और काशी उनके लिए, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं मेरी काशी। तो ये मेरी काशी के भाव को चरितार्थ करती तस्वीर है जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्योंकि किसी भी प्राइम मिनिस्टर का जब अपने संसदीय क्षेत्र में आना होता है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही खासियत है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं और उनके संसदीय क्षेत्र के लोग भी उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये तस्वीर इसकी साक्षी है, इसकी गवाह है। और जो तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ है और इन लाखों लोगों की भीड़ के बीच में प्रधानमंत्री कहीं भी किसी तरीके की जल्दबाजी के मूड में नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मन काशी में लगता है। और ये जब मन आपका अपने को बीच में लगता है तो ये भाव इस तस्वीर के जरिए समझ में आते हैं। और आप देखिए किस तरीके से हुजूम उमड़ा है अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने सांसद के लिए, और प्रधानमंत्री लगातार मंच की ओर बढ़ रहे हैं। और मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, क्योंकि प्रधानमंत्री के हर ड्रीम प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी निगाह रहती है। इस स्टेडियम के शिलान्यास से पहले भी जो औपचारिकताएं थी उसका कड़ी दर कड़ी खुद मुख्यमंत्री ने मूल्यांकन किया, अफसरों से मीटिंग की, पहले से ही मौके पर जाके जायजा लिया तैयारियों का। आज वो जब तैयारियां अंतिम मुकम्मल रूप पे पहुंच गई, मुकम्मल हो गई, तो आज प्रधानमंत्री आए हैं। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी प्रतिबद्धता है अपने काम के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रति। तो इस वक्त देखिए खिलाड़ियों की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं अलग अलग खेलों के, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और कुछ देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री के साथ इस मौके पर
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री, बीसीसीआई की पूरी टीम, चाहे वो अध्यक्ष रोजर बिन्नी हो, चाहे सचिव जय शाह हो, सभी यहां पर पहुंचे। कुछ देर पहले उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया और अब सभी गंजारी में इस मंच पर पहुंच गए हैं जहां पर क्रिकेट के सितारों के बीच में क्रिकेट स्टेडियम का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि ये जो स्टेडियम है ये अब तक का यूपी का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे ज्यादा सुविधाओं वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। और क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद गंजारी और आसपास रिंग रोड का पूरा जो इलाका है उसका आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य भी बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। क्योंकि लाजमी है कि जब यहाँ पर इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, मैच होंगे, तो यहाँ पर होटल व्यवसाय हो, रेस्टोरेंट हो, ठेला पटरी वाले हो, सभी के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से सांसद बनने के बाद लगातार काशी को सौगात दे रहे हैं और खास बात यह है कि हर सौगात के साथ प्रधानमंत्री काशी से सीधे संवाद भी करते हैं। तो आज सौगात और संवाद की ठीक है उपेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। उपेंद्र, जैसा आपने जिक्र किया कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बनारस पहुंचते थे, वो सीधा मंच पर पहुंचते थे, वहां जाकर कार्यक्रम का औपचारिक तौर पर आगाज करते थे और साथ ही साथ वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते थे। पहली बार इस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी लोगों के बीच से गुजर रही है और हाथ हिलाकर हर किसी का अभिवादन यहां पर स्वीकार कर रहे हैं और धन्यवाद भी कर रहे हैं। क्या इसको 24 की चुनावी तैयारियों का एक हिस्सा भी मान सकते हैं क्या? उस नजरिए से भी देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए 24 की जो जंग है वो बिल्कुल मुहाने पे है। तो आपसे बिल्कुल इसको 24 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि आज बहुत कुछ नया नजर आने वाला है। ये 42वां दौरा कई नई प्रयोग के लिए जाना जाएगा। जैसे कि आज पहली तस्वीर हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जनता के बीच से होते हुए, जनता के मन को जानते हुए फिर उस मंच पर पहुंचना जहां पर जनता को वो सौगात देंगे और सौगात के बाद फिर एक सामूहिक संवाद होगा जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी बात रखेंगे। दूसरा, इस दौरे में जो इस कार्यक्रम के बाद, शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद जो दूसरी तस्वीर हमें अनूठी अलग नजर आएगी वो ये कि आज आपने चाहे हेलीपैड हो, चाहे एयरपोर्ट हो और चाहे आने वाले कड़ी दर कड़ी 2 प्रोग्राम और हैं, उन सभी प्रोग्राम में आप देखेंगे कि आज प्रधानमंत्री का वेलकम और सियाफ केवल महिलाएं करेंगी। काशी में किसी भी भाजपा संगठन की ओर से किसी भी पुरुष कार्यकर्ता को जिम्मेदारी इस बार नहीं दी गई है, सारी जिम्मेदारी महिला कार्यकर्ताओं को दी गई है। तो इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो महिलाओं के साथ संवाद है वो अब तक का सबसे बड़ा संवाद होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। उस कार्यक्रम को भी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। तो वहां पर भी आज आप देखेंगे कि किस तरीके से शंखनाद और किस तरीके से महिलाएं, जो संसद में बिल पास हुआ है उसके प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह जताती हैं, धन्यवाद करती हैं। तो आज का जो दौरा है ये कई नई तस्वीर, कई नई सियासी मायने आज राजनीति में पैदा करेगा और 2024 के चुनाव से निश्चित तौर पर इसको देखा जाएगा कि किस तरीके से अब यहां से प्रधानमंत्री ने 2024 का एक तरीके से शंखनाद कर दिया है। मौका भले ही शिलान्यास के हो स्टेडियम का, लेकिन ये राजनीतिक रूप से भी 2024 का शंखनाद है। तौर पर भी इसको देखा जा सकता है पूर्वांचल में। उपेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री मोदी और खुद ये सरकार बार बार कहती है कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार अनेक प्रयास कर रही है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार ये सवाल किया जाता था लखनऊ की कान्हा स्टेडियम का जिक्र करते हुए कि हमने तो इतना भव्य स्टेडियम बनवा दिया, आपने क्या कोई स्टेडियम बनवाया क्या? क्या आज उसका जवाब भी यहां से मिलने वाला है इस स्टेडियम के शिलान्यास के साथ ही? और दूसरी बात यह भी कि जो 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कपिल देव भी वहां पर पहुंचेंगे, सचिन तेंदुलकर वहां पर पहुंचेंगे, सुनील गावस्कर भी वहां पर पहुंचेंगे, इनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सचिन तेंदुलकर पहुंच गए हैं। उन्होंने कुछ देर पहले क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास से पहले दर्शन पूजन किया। लाल कुर्ते में बिल्कुल काशी के रंग में नजर आ रहे हैं सचिन तेंदुलकर। उनके साथ कपिल देव भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा रवि शास्त्री भी पहुंच गए हैं। तो ये तमाम सारे जो क्रिकेट के सितारे हैं ये पहले से ही मंच पर पहुंच गए हैं। अब बस इंतजार प्रधानमंत्री के जनता से, अपनी काशी से मिलने का है और जब जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे बटन दबाकर इस पूरे क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। पहली बात। दूसरी, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़ा करते थे लखनऊ के कान्हा स्टेडियम को लेकर भाजपा सरकार पर, तो ये उसका जवाब होगा कि किस तरीके से भाजपा खेल और खिलाड़ियों के प्रति भी लगातार जो है सजग है। और जिस तरीके से आज भी क्रिकेट स्टेडियम पर शिलान्यास हो रहा है और इसी कड़ी में
अब 1.5 महीने बाद प्रधानमंत्री यूपी के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी काशी में उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए, शिलान्यास और उद्घाटन दोनों बड़ी बात है। प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करके ये जाहिर करेंगे, ये जवाब होगा विपक्ष के लिए कि उनकी नजर में खेल और खिलाड़ी दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज शिलान्यास हो रहा है। और दूसरा, 1 महीने बाद जब प्रधानमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सिगरा में, संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जब शुभारंभ करेंगे तो जवाब होगा कि जिस चीज का हम शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं अपनी ही सरकार में। तो ये जवाब भी होगा, क्योंकि लगातार भाजपा विपक्ष पर यह हमला जरूर करती रही कि आप प्रस्ताव लाए, आपने योजना बनाई, लेकिन जमीन पर वो कोई योजना नहीं उतरी। तो यहां से जवाब होगा कि हमने जिस चीज का शिलान्यास किया उसका लोकार्पण भी करेंगे, क्योंकि ये जो सिगरा, संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें जो जितने भी खेल हैं ओलंपिक के, उन सभी का रिहाइश यानी कि उनकी ट्रेनिंग भी, उनका आवासीय भी सुविधा है। और ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो बन के तैयार है। 2 फेज का लोकार्पण हो गया है, तीसरे फेज का लोकार्पण अब से 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद होना है। तो 2024 के पहले प्रधानमंत्री काशी को, और प्रधानमंत्री नहीं पूरी भाजपा जो है काशी को विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है। आज ही कार्यक्रम में जो रुद्राक्ष में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वाराणसी समेत 16 आवासीय विद्यालय जो उत्तर प्रदेश के हर मंडल में बनाए गए हैं श्रमिकों के बच्चों के लिए, वो भी एक बड़ा जवाब होगा आज विपक्ष के लिए, क्योंकि माना जा रहा है कि नवोदय के बाद भारत में ये सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रयोग होगा किसी भी सरकार का, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से करेंगे। सही बात है। देखिए, विकास का कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेक उदाहरण है अगर वाराणसी की बात कही जाए तो। और वाराणसी के विकास की तो अपनी एक यात्रा रही है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंचते हैं चुनाव से पहले, तो वो कहते हैं कि ना मुझे किसी ने बुलाया है, ना मुझे किसी ने यहां भेजा है, ना मैं यहां आया हूं, बल्कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और उसके बाद से काशी के विकास की यात्रा शुरू होती है। और सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर तो हम बाबा विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर को ही देख सकते हैं, किस तरीके से उसका कायाकल्प किया गया। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बाबा विश्वनाथ धाम की जो तंग गलियां हैं वो कभी इतनी चौड़ी हो जाएंगी और तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए मां गंगा से जल लेकर बाबा का अभिषेक करना इतना आसान हो जाएगा। लेकिन वो सब कुछ आसान करके दिखाया गया। चाहे हम काशी की सड़कों की बात करें, काशी की इमारतों की बात करें, काशी की संस्कृति की बात करें, सभी को संरक्षित और संयोजित करने का यहां पर प्रयास किया गया और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस स्टेडियम के बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए उपेंद्र, किस तरीके से खास होगा स्टेडियम, क्यों कहा जा रहा है कि इसमें काशी की झलक देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल जो इस स्टेडियम की पहली तस्वीर आई है, वो जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, वो पूरी तरीके से ये काशी की झलक समेटते हुई तस्वीरें हैं। अगर आप उन लाइटों को देखिए तो उसका जो एरियल व्यू है या उसका जो फ्रंट व्यू है, वो आप साफ तौर पर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे त्रिशूल चमक रहा हो आसमान पर। उसी तरीके से जब आप उसका डोम देखेंगे स्टेडियम का, तो वो आपको डमरू के आकार में है। इसी तरीके जब आप उसके बाहर बैठने की या पार्किंग की जो व्यवस्था देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे शिवलिंग के पर बेलपत्र चढ़ाई गई हैं। तो ये, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा अफसरों के साथ मीटिंग हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मीटिंग हो, एक बात की प्रतिबद्धता, एक बात का संकल्प उन्होंने हर मीटिंग में दोहराया है। जनता से भी उन्होंने कहा है कि काशी में विकास होना चाहिए और काशी में विकास होगा, लेकिन काशी में काशी की सभ्यता, संस्कृति के, काशी की पहचान के अनुरूप होगा। इसीलिए ये जो पूरा आप स्टेडियम देखेंगे, इसका पूरा नक्शा जो डिजाइन हुआ है वो बिल्कुल शिव मंदिर की तरह हुआ है। न केवल स्टेडियम, अगर आप इससे पहले आप देखिए रोपवे का शिलान्यास जो हुआ, रोपवे का जो पहला मॉडल आया, जो डिजाइन आई उसकी ट्रॉली की, वो भी आप देखेंगे बिल्कुल शिव के थीम पर नजर आएंगी, आपको बिल्कुल काशी की थीम पर नजर आई। तो जो जितनी भी योजना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी को आधुनिक होना है, लेकिन उसकी आधुनिकता जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। और ये तमाम सारी जो तस्वीरें हैं, तमाम सारी योजनाओं की जो प्लानिंग है, ये इस बात को दर्शाती है कि प्रधानमंत्री की जो थीम है कि प्राचीनता के और आध्यात्मिकता के साथ जो है नवीनता होनी चाहिए, और यही इस बात को दर्शाती है। और बात अगर हम इनसे पहले की भी योजनाओं कर लें, अभी आज हम स्टेडियम की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, शिलान्यास की कुछ देर बाद तस्वीरें दिखाएंगे। इससे पहले चाहे वो रोपवे की बात हो या फिर आप जैसे कहा काशी विश्वनाथ धाम, किसी ने कल्पना नहीं की थी अमित कि जो तंग गलियों में मंदिर था वो
50 लाख वर्ग मीटर में फैलेगा। इतना बड़ा विशाल मंदिर जहां पर आज 10,000 लोग खड़े हो सकेंगे, जहां पर 50 लोग खड़े होने की जगह नहीं थी, वहां पर आज 50,000 लोग खड़े हो पाएंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सीधे मां गंगा का गंगा जल लेकर सीधे मंदिर में जाया जा सकेगा। तो ये तमाम सारी जो कल्पनाएं थी वो साकार हुई बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद। और देखिए उसको जनता ने भी कितना पसंद किया, ये आंकड़े इसके गवाह हैं कि जहां मंदिर में साल भर में 1 करोड़ लोग नहीं पहुंचते थे, एक सावन में ही, अभी जो बीता सावन हुआ है 2 महीने का, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया। और साल भर का आंकड़ा आप अगर उठा लीजिए तो ये आंकड़ा 100 करोड़ पहुंच रहा है। और लोगों ने भी उसको इसलिए उसको सराहा कि जिस तरीके से मंदिर में दान करने वालों की संख्या बढ़ी। तो ये तमाम सारी जो तस्वीरें हैं, तमाम सारे जो आंकड़े हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि विश्वनाथ धाम बनने के बाद काशी का न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक परिदृश्य भी बदला। यहाँ पर आप व्यापार की बात कर लीजिए तो हर दिन 10 नए होटल बन रहे हैं, आप रेस्टोरेंट की बात कर लीजिए तो हर दिन 20 नए रेस्टोरेंट बन रहे हैं, लगातार भीड़ है काशी में। और आप देखिए कि चाहे वो स्टेशन पे उतरने वाले यात्रियों की संख्या देख लीजिए, जहां पर प्रतिदिन यहाँ पर 70,000 60,000 यात्री उतरते थे, आज प्रतिदिन यहाँ पर 3 लाख 3.5 लाख यात्री चढ़ते हैं, ट्रेनों पर उतरते हैं। तो ये संख्याएं जो है ये इस बात की ओर इशारा कर रही है काशी का परिदृश्य बदला है। काशी अब केवल प्राचीन गलियों की, घाटों की, मंदिरों की काशी नहीं रह गई है, बल्कि अब काशी की पहचान गलियों, मंदिरों, घाटों के अलावा यूपी के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, यूपी के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, देश के दुनिया के तीसरे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवे के इस्तेमाल के रूप में हो रही है। न केवल रोपवे के इस्तेमाल में, बल्कि आप बीएचयू को स्वास्थ्य की नजर से देखिए तो बीएचयू को जिस तरीके से एम्स का दर्जा हुआ, वहां पर सुविधाएं बढ़ाई गई। दूसरा बिल्कुल उपेंद्र, काशी बदल रहा है, काशी बदल रहा है, नित्य नए रंग रूप में काशी दिखाई दे रहा है। और आज भी एक बड़ी सौगात काशी वासियों को मिलने वाली है। स्टेडियम की खासियत जिस तरह से आप बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का ये स्टेडियम है। आज बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री को तो हम तस्वीरों में भी दिखा ही रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर अब वो मौजूद हैं। तमाम जो बीसीसीआई के अधिकारी हो या फिर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, वो सब यहां पर पहुंचे हैं। और काशी बदलने की तस्वीर हमने भी देखी है कि किस तरह से बीते सालों में काशी रहा और अब काशी किस अवस्था में है, किस रूप में है और नए रंग रूप में अब काशी दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री का तो कह सकते हैं कि वहां से ये सांसद हैं और लगातार वो कहते भी रहे कि अगर मैं यहां से सांसद रहूंगा, मैं यहां पहली बार मां गंगा के कहने पर आया था, लेकिन अब बार बार आ रहा हूं और अब काशी की तस्वीर भी बदली है। तो वो बदलती हुई तस्वीर लोग भी देख पा रहे हैं और आगे भी इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काशी में बदलती दिखाई देगी। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए जो अब तक करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा की जो है लोकार्पण हो चुका है और तमाम सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले दिनों में लोकार्पित होने हैं। अभी कुछ देर पहले तस्वीरों में हमने दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव के नंदी जो है भेंट स्वरूप दिए। और अब देखिए लगा जो बीसीसीआई की टीम है, रोजर बिन्नी और सचिव जैसा, वो प्रधानमंत्री को उन्होंने जो है सिंबॉलिक देके प्रधानमंत्री का भी स्वागत अभिनंदन किया है, प्रतीक चिन्ह दिया है। तो कार्यक्रम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से चीजें तय थी के स्टेडियम के शिलान्यास की। तो अब आप देख रहे होंगे कि उपाध्यक्ष राजीव